बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़र्हबून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल खैर व बरकत के लिए दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करें और पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान अज़ीम की मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसका मफ़हूम और उसमें जो ज़िक्र है उसको हम समाअत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या बनी इसराईल, बनी इसराईल, ऐ बनी इसराईल, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तुम याद करो मेरे एहसान को जो मैंने तुम पर किया है। व औफू बिअहदी, और पूरा करो वादा जो तुमने मुझसे किया है। व ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं भी पूरा करूँगा अपना वादा। व इय्याय फ़र्हबून, सिर्फ मेरे लिए अपने दिल में डर कायम करो। ये मफ़हूम आपके सामने मैंने पेश किया। बनी इसराइल ये कौम है। किताबों से ये पता चलता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरानी यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के, चूँकि वो भी पैगम्बर हैं, ये भी पैगम्बर हैं, हज़रत इसहाक़ भी पैगम्बर हैं और हज़रत याकूब भी पैगम्बर हैं, और एक पैगम्बर और फिर अपने पैगम्बर वालिद कि कितने फर्माबरदार होंगे ये तो अंदाज़ा किया जा सकता है। बहुत फर्माबरदार। एक ऐसा मौका आया कि जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ईफ़ुल उम्री के मौके पर लोगों से मिलना बंद कर दिया, तो फिर अपने बेटे यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये भी फरमाया कि कोई भी आए आप अंदर आना न दीजिएगा, मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ रब की याद में मसरूफ़ रहना चाहता हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी को आने नहीं दिया, लेकिन वक्त आ गया था, अब रब की बारगाह में बुलावा आ गया था। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अंदर दाखिल होने लगे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, कहा कि नहीं मैं जाने नहीं दूँगा। तो कहा कि नहीं मुझे आप जाने दीजिए। कहा आप हैं कौन? कहा वो तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे जाने दीजिए। कहा कि नहीं, वालिद गिरामी की फर्माबरदारी और जो मैंने अहद किया है वालिद साहब से, मैं उस अहद को नहीं तोड़ूंगा, मैं नाफरमानी नहीं कर सकता, आपको मैं अंदर जाने नहीं दे सकता। तो बहसूरत इस तरह किसी भी तरह वो जाने नहीं देंगे। तो फिर इस बात से वो बहुत खुश हो गए। कौन? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, कि बेटा हो तो ऐसा, औलाद हो तो ऐसी जो अपने बाप की फर्माबरदारी इस तरह करे। तो रब की बारगाह में अर्ज़ के बारे लहा याकूब जो अपने वालिद से जो उन्होंने अहद किया है वो उसमें बिल्कुल मजबूती से अमल कर रहा है। इनके इस अमल से मैं बहुत खुश हो गया हूँ, लिहाजा मैं इनका नाम रखना चाहता हूँ। कहा ठीक है रखो। तो आपने नाम रखा इसराईल। जो इसराईल है, इसरा, ये दो लफ्ज़ हैं, ये इब्रानी ज़बान में दो लफ्ज़ मिलकर एक बने हैं, इसरा ईल। इसरा का माना होता है अब्द, बंदा, ग़ुलाम। ईल का माना है अल्लाह, इलाह यानी रब। अब उसका माना क्या हो गया? अल्लाह का बंदा।
यानी अरबी में इसका माना है अब्दुल्ला। इसराइल इब्रानी ज़बान है और इसका माना है अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। ये नाम, इस किस्म के नाम फरिश्तों को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल और इन्हीं नामों से मिलाकर उन्होंने इसराइल रखा। तो ये तो बात रही जो इसराइल, बनी इसराइल। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। आपको इससे पहले भी मालूम है आपकी 12 औलादें हैं और फिर उनकी कितनी औलादें, उनकी औलादें, उनकी औलादें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हज़रत एक किताब मुझे याद आ रहा है 3 बेटों के ताल्लुक़ से ज़िक्र है, लेकिन यहाँ जो 2 नबी यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इन दोनों की नस्लें फिर आई हैं, दोनों की जो नस्लें आई हैं, इसीलिए हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप देखते हो जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहीमी, नमाज के अंदर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहीमी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भी उसमें आता है। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल जो चली, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल जो आगे बढ़ी, जो उनका नस्बनामा यानी उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद इस तरह। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से लेकर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात तक किताबों में जो आता है तकरीबन 10,000 अंबिया तशरीफ़ लाए। 10,000 जो 10,000 अंबिया तशरीफ़ लाए वो सब के सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में आए, जो बनी इसराइल, जो कौम बनी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम की मुनासबत से मुकम्मल एक कौम बनी। फिर वो कौम चलती रही, उसकी तादाद बढ़ती रही, इसी में बहुत सारे अंबिया तशरीफ़ लाते रहे, लेकिन आखिरी नबी जो तशरीफ़ लाए वो बनी इसराइल में नहीं, वो बनी इसराइल में नहीं बल्कि बनी इब्राहीम में, हज़रत बनी इस्माईल यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो औलादें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर की ज़ात तक, दरमियान में फिर कोई दूसरा नबी नहीं। ये दूसरा जो नस्ब है उससे अंबिया तशरीफ़ लाए। बताना मकसूद ये है बनी इसराइल कौम एक बहुत बड़ी कौम हुई, लेकिन अक्सर व बेशतर आप कुरान करीम में जो अज़ाब का ज़िक्र सुनते हैं, बनी इसराइल कौम में बड़ी नाफरमान हुई। कौन बनी इसराइल कौम में कि बहुत सारे अफराद, लेकिन जो यहाँ आयत करीमा मैंने तिलावत की है, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, यहाँ पर रब तबारक व तआला ने जो इनाम अता फरमाया है बनी इसराइल पर, उसको याद दिलाया है। याद करो, जिक्र करो जो मैंने तुम पर नेमतें अता की हैं। वो नेमतें कौन सी हैं? बहुत सारी नेमतें। अब आप इस बात को अंदाज़ा करें कि बनी इसराइल उस वक्त, लेकिन कुरान की आयत का नुज़ूल कब हुआ है? वो यहाँ मक्का शरीफ में, और यहाँ पर अब नाज़िल हुई आयतें, अब बनी इसराइल को अब मुखातब किया जा रहा है, जबकि अब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान हो चुका है, अब बनी इसराइल को कहा जा रहा है। ये इसको आप समझें, बनी इसराइल कौम में यहूदी भी हैं और नसारा भी हैं, यहूदी भी हैं और नसरानी भी हैं, यानी ईसाई भी हैं। अगर आप यूँ देखें बनी इसराइल की जो वो नस्लें आई हैं, वो आज के जो ईसाई हैं वो भी हैं और बहुत सारे मुसलमान भी हैं। अगर उनकी नस्लें आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, इसलिए कि 1-2 नहीं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ईसाई भी मुसलमान हुए हैं, यहूदी भी मुसलमान हुए हैं, बड़े बड़े यहूदी, बड़े बड़े ईसाई वो भी मुसलमान, उनकी भी नस्लें चल रही हैं। ये बनी इसराइल,
मदीनातुल मुनव्वरा में दो बड़ी कौमें आबाद थी और दोनों बनी इसराइल कौम से ताल्लुक़ रखती थी, बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर। ये दोनों कौमें थी, ये बनी इसराइल कौम से ताल्लुक़ रखती थी। तो अब इन्हें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तुम पर जो रब ने इनाम अता किए हैं उसको याद करो, उसका जिक्र करो, कि रब के एहसान को मत भूलो, रब के एहसान को मत भूलो। उसने रब तबारक व तआला ने बनी इसराइल कौम पे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम में तशरीफ़ लाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम में तशरीफ़ लाए। इसी तरह जो बनी इसराइल, अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी ये जो कौमें हैं, इनके जो साथ रब तबारक व तआला ने एहसानात किए हैं, एहसानात, इनामात। अब आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, फ़िरौन पीछा कर रहा है और दरियाए जो नील है, जो दरियाए कुलज़ुम, तो वहाँ पर 12 रास्ते बन जाते हैं और लोग उसमें उस पार हो जाते हैं। ये तो रब का एहसान है ना, रब का इनाम है उन पर। अभी जब उस तरफ पहुँच गए, पहुँचने के बाद में प्यासे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया कि आप ज़मीन पे असा मारिए। जब असा आपने ज़मीन पे मारा, 12 चश्मे निकल आए, 12 चश्मे निकल आए। उनके लिए उन्हीं के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया, उन्हीं के लिए। कहाँ हम प्यासे हैं, हम पानी पिएंगे, तो पानी के 12 चश्मे निकल आए। ये तो इनाम है, ये नेमत है। और फिर जब भूख लगी तो कहा कि ऐसा है कि वो हम खाना चाहते हैं। अब यहाँ तो अभी फ़िरौन के पास से तो निजात हासिल किए थे, और अचानक कहाँ सब इंतज़ाम हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ें मुहैया की जाएँ, लाई जाएँ, पकाई जाएँ, खिलाया जाए। लेकिन अभी तक तो वो फ़िरौन की मुसीबत से छुटकारा नहीं पाए थे। जब उसके जुल्म से आज़ाद हुए, जब छुटकारा पाया, भूख का एहसास हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने अपनी भूख का इजहार किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से खाना भेज दिया, मन्ना और सलवा, भुनी हुई बटेरें और हलवा। वो जन्नत से खाना चले आ रहा, खाना आ रहा है, कहाँ, जन्नत से आ रहा है। ये इनाम है, ये नेमतें हैं, ये सब नेमतें हैं। तो रब तबारक व तआला ने हमको फरमाया कि उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो हमने तुम पर इनाम अता किया उसका तुम जिक्र करो, उसे याद करो। व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, अब अपना वादा पूरा करो। अब वो वादा क्या किए थे, उनका वादा क्या था? उनका वादा ये था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो उन पर ईमान लाएंगे, जो कुरान लाएंगे उस पर वो ईमान लाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया, वो ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं अपना वादा पूरा करूँगा, तुम पहले तो वादा पूरा करो, ईमान तो ले आओ, कुरान को तो मान लो, नबी का कलमा तो पढ़ लो। फिर मेरा तो वादा यही है ना कि जो ईमान लाएगा मैं उसे जन्नत, उसके गुनाह को माफ़ कर दूँगा, उसे मैं जन्नत अता कर दूँगा। वऊफ़ बिअहदिकुम वइय्या फरहबून, डरो, अल्लाह से डरो। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, फिर रब ने इरशाद फरमाया कि ईमान लाओ। देखिए, रब की बारगाह में इंसान को बड़े इनामात मिलते हैं, बड़े इनामात हासिल होते हैं, और वो ये कि जब वो फरमाबरदारी करे तब ना। आप उसको यूँ समझ सकते हैं कि हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में हम और आपको समझाने के लिए वो यूँ तहरीर करते हैं, कहते हैं कि एक बादशाह की बारगाह में बहुत सारे लोग थे, होते दरबारी, बादशाह के फरमाबरदार, उनके काम करने वाले बहुत सारे अफराद होते हैं। उनमें बादशाह ने ऐलान किया कि फ़लाँ शख्स खड़ा हो जाए, तो खड़ा हो गए। तो कहा कि इन्हें दुगुनी तनख्वाह दी जाए, जितने लोग यहाँ पे हैं उन सब में इनको दुगुनी, इनकी तनख्वाह दोहरी कर दी जाए, डबल कर दी जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग भी तो वर्कर हैं, हम लोग भी तो काम करने वाले हैं, नौकर हैं। तो कहा कि नहीं,
इन्हें डबल इसलिए दिया जा रहा है कि आज तक जब से सालों हो गए, जब से ये हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं या हमारा काम कर रहे हैं, आज तक एक नागा तक नहीं किया है। पूरे अटेंडेंस फुल है, एक भी नागा नहीं है, एक भी गैरहाजिर नहीं है। इसका इनाम, इसका इनाम। तो बीच में एक साहब बैठे थे, वज्द में आ गए, उनको हाल आ गया, नारा लगा दिया उन्होंने। तो लोगों ने कहा इसमें नारा लगाने की क्या बात है, इसमें वज्द में आ जाने की क्या बात है। तो उन्होंने कहा तुम नहीं समझे, मैं जो समझ रहा हूँ, मेरा जहन जहाँ जा रहा है वो तुम्हारा जहन वहाँ नहीं जा रहा। तो कहा कि वो क्या, कहा कि असल में मैंने नारा इसलिए लगाया, जब दुनिया में बादशाह के यहाँ ये इनाम है, ये फैसले हैं, तो रब की बारगाह में कितने फैसले होंगे। जो शख्स उसकी ताबेदारी करता है, जो शख्स उसकी हुक्म की बजावरी करता है, जो शख्स उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है, तो उसका इनाम कितना होगा। बस मैंने जब ये सोच लिया तो फिर मुझे वज्द आ गया, तो मैंने नारा लगा दिया। तो ये है फरमाबरदारी का इनाम। फरमाबरदारी के लिए फिर आगे ही उसी के बाद में फिर एक बात लिखते हैं हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा, फरमाते हैं एक कतरा समंदर में गिरता है, एक कतरा बारिश का समंदर में गिरता है, गिरने के बाद में वो महसूस करता है, वो जानता है, समझता है मैं बहुत बड़े समंदर में गिर गया हूँ। लेकिन जब समंदर में मैं नहीं गिरा था तो मैं कतरा था, अब मैं समंदर का हिस्सा बन गया हूँ। अब वो सोच रहा है, वो कतरा, कि मैं समंदर का हिस्सा बन गया हूँ। लेकिन ये भी रब का शुक्र है, कहता है कतरा, ये भी रब का शुक्र है कि वो पहले उसने कतरे में रखा, तब भी उसका शुक्र है। और जब समंदर में मिलाकर समंदर का मुझे एक हिस्सा बना दिया, तब भी उसका शुक्र है। और अब मैं चाहे मिट जाऊँ, जब कतरा था तो अलग था ना, कतरा था, लेकिन अब तो समंदर में समा गया ना, अब वो मिल गया उसी में, अब वो कतरा नहीं रहा, अब उसका वजूद खत्म हो गया। लेकिन वजूद अपने वजूद को मिलाकर अब भी वो रब का शुक्र अदा कर रहा है। चाहे मैं कतरे में रहूं तब भी रब का शुक्र है, चाहे समंदर में मिला दिया जाऊं तब भी रब का शुक्र है। उसके शुक्र अदा करने पर, उसके शुक्र अदा करने पर बस एक सीप आता है, वो अपने मुंह को खोलता है और उस कतरे को अपने अंदर कर लेता है। और जब अंदर कर लेता है वही कतरा कल फिर मोती बन के निकलता है। आप देखें कि रब का शुक्र तो अदा करो, किसी भी हाल में रहो, किसी भी हाल में हम रहें, अगर रब का शुक्रिया अदा करें, उसकी रिज़ा पर हम राज़ी रहें, दुख में भी राज़ी रहें, सुख में भी राज़ी रहें, उसकी फरमाबरदारी करते रहें, तो याद रखिए तो फिर वो शख्स मोती बन जाता है, अल्लाह की बारगाह में उसका इनाम हो जाता है। तो जाहिर सी बात ये हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा, व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, अब तुम वादा पूरा करो, वादा पूरा करो। अगर वादा तुम पूरा करोगे तो रब का क्या वादा है कि तुम जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, उनको मैं जन्नत में दाखिल कर दूँगा, ये रब का वादा है। वो आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, ईमान लाओ। रब ने फरमाया कि ईमान लाओ, जो मैंने नाजिल किया है, जो मैंने नाजिल किया उस पर तुम ईमान लाओ। मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, फिर फरमाया ये तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है। मतलब मैंने नाजिल किया है कुरान को, तुम कुरान पे नाजिल ईमान लाओ। ये किसको फरमाया? ये वो यहूदी और ईसाइयों को फरमाया कि जो ईमान नहीं ला रहे थे। तो रब ने फरमाया कि तुम ईमान नहीं ला रहे हो, ईमान लाओ। क्यों? कम से कम इतना तो सोच लो कि ये वो किताब है जो तुम्हारी किताब की सदाकत पर मुहर लगाएगी। मुसद्दक़ है ये किताब, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो तुम्हारे पास जो किताब है, यानी तौरेत या इंजील, जो भी तुम्हारे पास है, ये भी तो मेरी किताब है। उस किताब पर तुम ईमान रखते हो, लेकिन उस किताब को ये बताने के लिए कि हाँ तौरेत और इंजील भी अल्लाह की किताब है, ये कौन बताएगा? ये कुरान। ये कुरान मुहर लगा रही है कि तौरेत और इंजील रब की किताब है जो तुम्हारे पास है।
जिस किताब को तुम पढ़ के अपने आप को यहूदी कह रहे हो, जिस किताब को पढ़ के तुम अपने आप को ईसाई कह रहे हो, उस किताब को कि वो है किताब वाकई, ये बात बताने वाली किताब कुरान है, फिर भी उस पर तो ईमान नहीं ला रहे, तो ईमान ला। ये रब ने फरमाया वइय्या फत्तकून, वही डरने के ताल्लुक से फरमाया कि सिर्फ रब से डरो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल-बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, हक़ को बातिल से मत मिलाओ, हक़ को तो बातिल से मत मिलाओ। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि बहुत सारे। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको इशारा करना चाहूँगा कि ये जो बातें हो रही हैं, जो आयतें आई हैं यहूदियों के ताल्लुक से, यहूदियों ईसाइयों को समझाने के लिए, लेकिन क्या ये कुरान की खासियत है? ये कुरान की क्या कि ईसाइयों और बनी इसराइल का जिक्र करने की वजह क्या? किसी ने एक वो कहा भी कहा कि जब कुरान है तो कुरान में सिर्फ हुक्म आना चाहिए। किसने एतराज़ किया था? किसी ईसाई ने, किसी काफिर ने एतराज़ किया था। इसमें वाक़यात मौजूद हैं, इसमें किस्से मौजूद हैं, इसमें गुज़री हुई कौमों का जिक्र किया गया है, उनके हालात बयान किए गए हैं, बादशाहों के वाक़यात बयान किए गए हैं। उसने एतराज़ किया था कुरान की आयत पर। कहा तो जो कुरान है, जब हुक्म है सिर्फ रब का जिक्र होनी चाहिए और सिर्फ उसके जो अहकामात हैं सिर्फ वही जिक्र होना चाहिए, फिर दूसरों के जिक्र का क्या मतलब, क्या माना? लेकिन ये तो पूरी दुनिया का दस्तूर है। स्कूलों में मिसालें दी जाती हैं, स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है तो मिसालें देकर बताई जाती हैं। ग्रामर समझाया जाता है तो मिसालें देकर बताई जाती हैं। किसी बात को बताई जाती है तो मिसालें दी जाती हैं। इंसान की आसानी समझ के लिए मिसालें पेश की जाती हैं, वाक़यात को सामने रखा जाता है, हालात को बताए जाते हैं, फिर आदमी आसानी से समझ लेता है। तो कुरान करीम में, ये कुरान करीम की खासियत है, इसमें 3 किस्म की आयतें नाज़िल हुई। आयातें मुबय्यनात, आयातें मुतशाबिहात, आयातें मुहकमात, यानी वो आयतें कि जिसमें ये वाक़यात हैं, जो हालात हैं, बनी इसराइल कौम का जिक्र किया गया, उन पे मेंढक की बरसात हुई, उन पे खून की बरसात हुई, उन पे आंधी आई, उन पे जुएँ जो होते हैं उसकी बरसात हुई, टिड्डी की बरसात हुई। इस तरह ये जो खून की बरसात हुई, ये जो वाक़यात बताए गए हैं, ये बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐ उम्मत मुहम्मदी, तुम उन हालात को देखो कि ये वो कौमें हैं जो इनाम हासिल करने के बाद रब की नाफरमानी किए, तबाह कर दिए गए, उन पे अज़ाब नाजिल हुआ, उन पे कहर नाजिल हुआ, तो इंसान उसको समझता है। ये वाक़यात इसलिए है। तो मैं ये बताने जा रहा था, जो ये आयतें हैं ये बनी इसराइल कौम के ताल्लुक से बताया गया है, लेकिन कुरान की जो आयतें हैं वो कुल के लिए हुआ करती हैं। वो किसी मौके पर नाज़िल ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका सबक सबके लिए है। तो पता यह चला कि जहाँ पर कि उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम फरमाया गया, तो दूसरे मकाम में फरमाया वइन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि हमारे आपके लिए भी ये फरमाया गया, वहाँ भी इबरत है। और फिर ये आगे भी बता दिया गया, ऐ लोगों, तुम मेरी नेमतों को अगर गिनना चाहोगे शुमार नहीं कर सकते। हमने इतनी नेमतें अता की हैं। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही। फरमाया कि तुम अहले किताब में से सबसे पहले इनकार करने वाले न बनो। मतलब ये था कि तुम कुरान पर ईमान लाओ, तुम इनकार करने की शुरुआत न करो। रब ने मना फरमाया, किसको फरमाया? उनको फरमाया। फिर इरशाद में वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, तो मत बेचो मेरी आयतों को कम कीमत, उसकी थोड़ी कीमत लगाकर मेरी आयतों को मत बेचो। इसकी बहुत तफसील है,
बहुत तफसील है। इस आयत करीमा के ताल्लुक से इरशाद फरमाया गया, मुफस्सिरीन ने इसकी तफसील ये फरमाई कि जो यहूदो नसारा उलमा थे, उलमा जो जानकारी रखते थे यहूदियों की, उनमें जो आलिम थे, जो कुरान करीम की आयतें तो नाज़िल हुई, कुरान पे तो ईमान नहीं लाए, लेकिन उस पर जो उनके पास किताब मौजूद थी तौरेत और इंजील, उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, उसमें भी जिक्र था। तो उन आयतों को वो छुपा था, वो अपनी कौम में हुजूर का जिक्र नहीं करते थे और जिक्र न करने के लिए कीमत लेते थे। उनके उलमा वो हुजूर का जिक्र छुपाने के लिए उनसे पैसा लेते थे। खेतों में जब फसल लोग करते थे ना, तो जो लोग जानकार थे, जो इस्लाम से बड़ी इनाद रखते थे, जो हुजूर की ज़ात से दुश्मनी रखते थे, तो वो करते थे, उन उलमा को फसल ला के दे देते, कुछ पैसा दे देते थे, तो जो हुजूर का नाम या उनका जिक्र जो तौरेत और इंजील में है ना, वो किसी को बताइएगा नहीं, ये वो करते थे। यहाँ तक कि आप समझ जाइए कि एक मरतबा उन उलमा को इकट्ठा किया काब बिन अशरफ, जो यहूदी था, जो यहाँ मक्का मदीनतुल मुनव्वरा में रहता था, तो उसने अहले इल्म लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम लोग जो है हुजूर के ताल्लुक से सवाल किया कि तुम लोग हुजूर के ताल्लुक से क्या जानते हो। तो कहा कि हुजूर के ताल्लुक से हम किताबों के एतबार से हम ये जानते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो उस वक्त तक वजीफ़ा देता था, कुछ न कुछ वो देता था इन लोगों को। तो काब बिन अशरफ ने कहा कि सब का वजीफ़ा बंद, ये यहूदी और ईसाई होने के बावजूद भी आखिरी नबी का जिक्र कर रहे हैं, बंद करो इनका। तो कहा कि दूसरा आदमी खड़ा हुआ, कहा कि ऐसा है सरदार, एक दिन की मोहलत दीजिए, अभी अब बंद ना कीजिए, एक दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद में बंद कर दीजिएगा। तो कहा कि ठीक है। तो ये गए जाकर मशवरा किया कि तौरेत और इंजील में जहाँ जहाँ हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, तारीफ थी, तो वहाँ पर हुजूर का नाम हटाकर वहाँ पर दज्जाल का नाम उन्होंने तहरीर कर दिया माज़अल्लाह। और उसके बाद वो लेके आए और कहा कि ये देखिए मैंने ये किया है। काब बिन अशरफ बड़ा खुश हो गया कि चलो हुजूर के नाम को हटा दिया। तो उसने 4 किलो जौ और 4 गज कपड़ा हर एक के लिए उसने बांध दिया, का इनको दे दिया जाए, हर महीने दिया जाए, हर महीने दिया जाए। तो वो खुश हो गए, कहा कि ऐसा है कि ये अच्छा है, कम से कम बातें छुपाते रहो, इनाम लेते रहो। रब ने इसी की यानी इस पर्दे को हटा दिया और उनको ये समझाया, वला तश्तरू भी आयाती थमनन कलीला, तुम अल्लाह की आयतों को जो उसमें है यानी तौरेत में है, जो इंजील में है, तुम उनको थोड़े से पैसों के एवज तुम बेच देते हो, छुपा देते हो, मना फरमाया। अब आइए कि वला तश्तरू भी आयाती थमनन कलीला, कि इसके तय बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। अब ये तो वहाँ उस मौके के लिए नाजिल हुई थी, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि वो हमेशा के लिए, सबके लिए मसाइल और उसके लिए उसमें असबाब हैं। अब आया कोई सवाल कर सकता है या लोगों के जहन में बात आ सकती है कि यहाँ जो वला तश्तरू भी आयाती थमनन कलीला का लफ्ज़ आया है कि थोड़े से कीमत पर अल्लाह की आयतों को मत बेचो। ये जो पढ़ाया जा रहा है कुरान करीम, उसकी उजरत ली जा रही है, फातहा की जाती है, उसकी चरागी ली जाती है, दुआ तावीज़ किया जाता है, उसका नजराना लिया जाता है, उलमा इकराम तकारीर करते हैं, उसका नजराना लिया जाता है, इमामत की जाती है, उसकी तनख्वाह ली जाती है, मुदर्रिस सबक पढ़ाता है यानी दीनी तालीम देता है, तो उसकी उजरत ली जाती है। और कोई निकाह पढ़ाता है, उसको भी दिया जाता है नजराना, कोई तरावी पढ़ाता है, उसे भी नजराना पेश किया जाता है। इस आयत वारदा के तहत क्या यह दुरुस्त है? ये सवाल आता है। तो हकीकत ये है, बुखारी शरीफ की जो हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जो अभी तक हमने समझा उसका उल्टा हो गया। उल्टा का मतलब
कि यहाँ पर वला तश्तरू भी आयाती कमरा, मेरी आयतों को तुम कम कीमत में फरोख्त करोगे। और लफ्ज़ पे गौर करें, कम कीमत में नहीं, जो किताबुल्लाह है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं, तो पूरी दुनिया भी अगर दे दो तो कम है। तो यहाँ से बात फिर पलट के आ रही है कि बल्कि और ज़्यादा लेना चाहिए। बात समझ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन इसमें बड़ी बहस है, बहुत बहस है। लेकिन उन बहसों के बाद जो इसका हासिल कलाम है बस वो ये है कि जो कोई कुरान को तालीम देता है, जो कोई इमामत करता है, जो कोई अज़ान देता है, जो कोई नेक काम करता है और उसके एवज़ जो लोग उसे पेश करते हैं, चाहे उसका नाम तनख्वाह दिया जाए, चाहे उसका नाम नजराना दिया जाए, चाहे उसका नाम चिरागी का रखा जाए या जो भी उसका रखा जाए, तो हकीकत में ये है कि जो नमाज पढ़ाता है इमाम, वो नमाज की कीमत नहीं लेता। अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन वो अज़ान की कीमत नहीं लेता। निकाह पढ़ाने वाला शख्स उस निकाह जो अमल है उसकी कीमत नहीं। जो तावीज़ लिखता है उसमें जो कलाम देता है उस कलाम की कीमत नहीं। हाफिज जो तरावी पढ़ाता है वो कुरान करीम जो सुनाता है उस कुरान करीम को यानी सुनाने की उजरत के तौर पे नहीं। फिर क्या? फिर ये है कि इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं क्या, अगर कोई इमाम या कोई मुअज़्ज़िन मुंबई में नमाज़ पढ़ाता हो या अज़ान देता हो, वो आके हमारे मोहल्ले में कहे देखिए मैं मुंबई में नमाज़ पढ़ाता हूँ या वहाँ अज़ान देता हूँ, मुझे आप जो है नजराना या तनख्वाह दीजिए। अगर वो कहेगा मैं मुंबई में अज़ान देता हूँ, अज़ान तनख्वाह मुझे यहाँ दीजिए, तो लोग देंगे। या यहाँ कोई नमाज़ पढ़ाए, मुंबई के लोगों से कह दिया जाए कि यहाँ जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह आप लोग देंगे, तो जाहिर सी बात है मैं तो समझता हूँ नहीं इकरार करेंगे क्योंकि मोहल्ले के लोग हैं वो अपने दें। तो देखिए अगर कोई इमाम लखनऊ में नमाज़ पढ़ाता है या मुंबई में पढ़ाए, नमाज तो अल्लाह की इबादत है, नमाज तो नमाज है। कोई ये नहीं कहता चाहे यहाँ नमाज़ पढ़ाए चाहे वहाँ नमाज़ पढ़ाए, कहीं नमाज़ पढ़ाए मुझे हम दे सकते हैं, देंगे, हम देना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं कहता है। क्यों? यहाँ से पता ये चला नमाज की कीमत नहीं ली जाती है या नमाज की उजरत नहीं ली जाती। अगर नमाज की उजरत ली जाती तो मुंबई वाले भी दे देते या लखनऊ वाले भी दे देते, लेकिन ऐसा नहीं। नमाज नहीं बल्कि आपके यहाँ जो ड्यूटी करता है आदमी, जो अपना वक्त देता है, जो वक्त की पाबंदी करता है, ये उसके लिए उसका नजराना या उसकी उजरत है। पहले वो जो टाइम देता है ये उसकी उजरत है। बहुत सारे मदरसों में असातिज़ा दावा करते हैं तो उस दिन की तनख्वाह काट ली जाती है पढ़ाने की। अच्छा वो पढ़ा ले, कहीं भी जाके पढ़ा ले, रास्ते में चलते चलते तालिब इल्म को साथ में रखे वही पढ़ा ले, कहाँ पढ़ाया तो है ना। यहाँ ड्यूटी चाहिए। आपने पढ़ाया कहीं हो लेकिन आपको पढ़ाने के लिए यहाँ रखा गया, यानी गोया की ड्यूटी इसकी कीमत दी जाती है, ये उजरत नाजायज़ नहीं है। किसी ने कहा कि पहले के जो उलमा थे, पहले के जो अइम्मा थे, तो उनको तनख्वाह नहीं दी जाती थी। तो सही बात ये है कि जो पहले के उलमा और पहले के जो मुदर्रिसीन थे उनको तनख्वाह आमतौर पर नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें बादशाह वक्त उन्हें जागी रखा करता था, यानी मकान भी उनको बना के दे देता था, उनके लिए बड़े बागात खेती उनके नाम कर देता था। तो वो उसी से जो फसलें होती थी और उसी माल को बेचकर अपने तमाम जायदाद अजात की तकमील करते थे। आज मकान तो मकान, आज तो हमारे यहाँ ख़ासतौर पर लखनऊ में जो रवाज हो गया है कि अब मसाजिद में फैमिली क्वार्टर नहीं बनते, मसाजिद में फैमिली क्वार्टर ही नहीं। आप देखिए ज़्यादातर मसाजिद में फैमिली क्वार्टर नहीं होती। अगर कोई इमाम अपनी फैमिली को रखना चाहता है, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है कि हमारे यहाँ उसका इंतज़ाम है नहीं, और कहीं कहीं शायद हो, हम सिर्फ अकेले के इमाम के लिए हुजरा बनाते हैं, हुजरा क्वार्टर, कमरा नहीं बनाते। ऐसा नहीं, कमरों का मतलब ये हुआ फैमिली क्वार्टर से मुराद ये होता है कम से कम उसमें 2 कमरे होते हैं, कम से कम उसमें कहीं बैठने की जगह होती है, तमाम इंतजाम होते हैं। लेकिन ऐसा तो हमारे यहाँ हो नहीं पाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जगह की तंगी।
ऐसा नहीं कि लोगों के दिल में जगह नहीं है, लोगों के दिलों में जगह है, लेकिन जगह की तंगी होती है। अब जाहिर सी बात है, शहरों में छोटी छोटी जगह होती हैं, उन्हीं जगहों में मस्जिद भी बनानी होती है, तमाम मुसल्लियान के बहुत सारे इंतज़ामात होते हैं, इसलिए वहाँ पर इतना इंतज़ाम नहीं हो पाता है। मैंने सिर्फ ये मुआज़ना कराया है कि पहले के मुकाबले में और आपके आज के मुकाबले में क्या फ़र्क है। इसीलिए अब लोगों ने क्या किया, ये आसानी ये की कि नहीं बस इतना कर लीजिए पैसा कि इतने में कर लिया जाए, उसके जायज़ अखराजात पूरे हो जाए। हालांकि ये आसानी होगी लोगों के लिए आसानी होगी, वरना एक आदमी अलग से रखना पड़ता उनकी ताबेदारी करने के लिए। इमाम साहब के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तिजारत फरमाते थे। जब खलीफा मुंतखब किए गए, सुबह हुई, आपने गट्ठर लिया कपड़ों का, सर में रखा और बेचने के लिए आगे गए। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा, कहा अरे आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? कहा कि मेरे भी जो बच्चे हैं, मेरे अहल अयाल हैं, मैं उनके जायज़ अखराजात की तकमील कहाँ से करूँगा? कहा कि नहीं, अब आप वाली, अब खलीफा मुकर्रर कर दिए गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी पूरी कौम की निगरानी है और हम लोगों की जिम्मेदारी वो आपके अखराजात की तकमील की है। लिहाजा नहीं, अब आप यहाँ से लौटे हैं, आपको लौटाया, आप लौट आए, फिर बैतुल माल से आपकी तनख्वाह मुकर्रर हुई जो जायज़ अखराजात के लिए। उस वक्त 2000 रुपये मुंतखब हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उसे अपने घर में खर्च किया तो वो कम पड़ गए। जैसे कम पड़ गए तो फिर लोगों ने 500 रुपये और आपके बढ़ाए, यानी 2500 रुपये आपके किए। तो आपने खुद निशान फरमाया कि खड़े होकर, ऐ लोगों कि मेरे भी बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी की तकमील मुझ पर फ़र्ज़ है, उनके जायज़ अखराजात को पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैं आपकी तरफ अब मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। नमाज, जिहाद और तमाम चीज़ें मैं आपके लिए वक़्फ़ हो गया हूँ। लिहाजा जो आप या और दिगर लोगों की तरफ से बैतुल माल, ये बैतुल माल में जो ख़जाना आता है उससे अब मैं अपने अखराजात पूरा करूँगा। तो ये लोगों ने मुंतखब फरमाया, आप उससे लेते थे। इसी तरह तमाम खुलफों में भी रहा, तमाम खुलफों में नमाज़ पढ़ाते थे वो भी, जिहाद में जाते थे वो भी, हुक्म फरमाते थे, यानी जज काम करते थे, काज़ी भी वही थे, मुफ्ती भी वही थे, आलिम भी वही थे, सब कुछ वही थे। तनख्वाहें उस वक्त भी उनको दी जाती थी बैतुल माल से। उसकी जवाज़ की सूरत क्या थी? जवाज़ की सूरत वही है जो आज है। इसीलिए वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। आप इसके आगे फिर इंशाअल्लाह आप समाप्त करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र एहसान है, उसने हम सबको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुरान करीम है इसमें पूरी निज़ाम हयात है। हम अगर चाहें उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी बैठ के हम समाप्त करें, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना मौका मिल जाता है हम और आपको जुमा में सुनने और सुनाने का। तो उसकी बारगाह में यही दुआ है हमारे नाम, हम तमाम लोग हमेशा सच्ची और अच्छी बातें करते और सुनते रहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए।